पहले के एपिसोड में ये देखा था कि चाइन एग्रीज को हरा देती है और संग को ये कहती है कि तुमने ये बोला था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर को चुनोगे मुझसे फाइट करने के लिए, तो इसलिए उसे अभी यहाँ समन करो। और इस जगह में चाइन बीरो के बारे में जानती थी एंड इस जगह में संग बीरो को समन कर लेता है और आखिरी बार चाइन से ये पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम ठीक रहोगी। और अब इसके आगे तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में ये देखते कि संग मन मन कहता है कि एक बार शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वो अपने जिंदा वाले फॉर्म से कमजोर होते हैं, लेकिन बीरो को क्रिएट करने का पर्पस एंटरो को मारना था और ये एक वेपन के रूप में पैदा हुआ है। और अगर ये चाइन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा तो चाइन के जीतने के चांसेस। तभी यहाँ बीरो ये कहता है कि मेरे किंग में इस पर्सन के साथ क्या करूँ। संग बीरो को कहता है कि तुम्हें इसे डिफीट करना है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि इसे चोट ना लगे। बीरो जाते हुए कहता है कि यस माय किंग। इसके बाद बीरो यहाँ बहुत तेजी से चिल्लाता है और यहाँ बीरो के चिल्लाने की वजह से यहाँ सारी लाइटें टूटने लगती है और यहाँ ढेर सारे विंड वेव भी क्रिएट हो रहे होते हैं। ये देख के चाइन डर जाती है और मनी मन कहती है कि संजू ने एक्चुअली इससे फाइट किया था। और यहाँ हमें देखते कि बीरो अपने पंचों को निकालते हुए चाइन के पास जा रहा होता है। संग ये देख के बीरो को कहता है कि इन्हें हटाओ और अगर उसे चोट लगी तो मैं तुम्हारी लाइफ को इजी नहीं बनाऊंगा। ये सुन के बीरो अपने पंचों को अंदर रखता है और संग की तरफ देखते हुए कहता है कि यस माय किंग। तभी यहाँ चाइन ये देख के ये कहती है कि ये ओपनिंग है और ये मेरा चांस भी है, लेकिन यहाँ बीरो काफी तेजी से चाइन के पीछे आ जाता है। ये देख के चाइन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और मन मन कहती है कि ये वही मूव है जो इसने लास्ट टाइम यूज किया था। और ये बोलने के बाद चाइन पीछे मुड़ के उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक कर देती है और कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं एक सेम ट्रिक में फिर से फंस जाऊंगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बीरो अपने हाथों से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इसके बाद बीरो स्वॉर्ड को छोड़ देता है और मनी मन कहता है कि मेरे किंग ने मुझे एक ही कमांड दिया है, मुझे इसे डिफीट करना है बिना इसे चोट पहुंचाए, तो इसलिए मुझे इसे ये दिखाना होगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ और इसकी जो फाइट करने की हिम्मत है वो मुझे तोड़नी होगी। ये एकदम सिंपल टास्क है। आगे हम ये देखते कि चाइन लगातार बीरो के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रही होती है, लेकिन यहाँ बीरो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और यहाँ चाइन एकदम क्लोज में आके उसके चेस्ट में अटैक करती है, लेकिन यहाँ बीरो इतने क्लोज अटैक को भी डॉज कर लेता है। ये देख के चाइन मनी मन कहती है कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी है और ये बोल के चाइन बीरो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन बीरो नीचे झुक के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी मन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे सारे अटैक को डॉज कर रहा है, वो भी इतने पास से और वो भी अपने बिना पेड़ का यूज किए हुए। आगे हम देखते कि बीरो चाइन के एकदम पास में आ जाता है और यहाँ बहुत तेजी से चिल्लाता है और ये देख के चाइन बहुत ज्यादा डर जाती है एंड इस जगह में बीरो को चिल्लाने की वजह से चाइन पीछे चल जाती है। ये देख के संग मनी मन कहता है कि ये देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मैच का आउटकम है वो डिसाइड हो गया है। इसके बाद संग चाइन को ये कहता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो गई हो। चाइन कहती है कि अभी नहीं, मेरे अंदर फाइट करने की ताकत अभी भी बची हुई है। ये सुन के संग हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि ये सोच क्या रही है, मुझे ये नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा रेकलेस है कि ये इस फाइट को कंटिन्यूस रखे। ये जानने के बाद कि इन दोनों की पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और जो बीरू है वो मेरे बाकी शैडो सोल्जर से एकदम डिफरेंट है, उसके पास इंटेलेक्ट है लेकिन तब भी वो एक किलिंग मशीन है। और अभी मैं ये बात बता सकता हूँ कि वो अपनी किलिंग करने की प्यास को सप्रेस कर रहा है और चाइन के पास भी अपने रीजंस है, लेकिन अब मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो कोई गलती न कर दे। आगे हम ये देखते कि बीरू मनी मन कहता है कि मेरे एक नजर से लिविंग क्रीचर ये समझ जाते हैं कि वो शिकार है या शिकारी, और ये बोल के बीरू चाइन की तरफ तेजी से जाने लगता है और मनी मन कहता है कि एक शिकार एक शिकारी के सामने खड़ी है और इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बोल के बीरू चाइन के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है, लेकिन इस जगह में चाइन अटैक को डॉज कर लेती है और उसके बाद चाइन तुरंत ही अपनी शॉर्ट डांस एबिलिटी को एक्टिवेट कर देती है एंड बीरू के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ फिर से बीरू अपने हाथ से शॉर्ट को पकड़ लेता है और यहाँ चाइन की शॉर्ट को तोड़ देता है। चाइन ये देख के मनी मन कहती है कि अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ है और यहाँ मेरे पास ज्यादा माना नहीं बचा है और ये काफी होगा, तो इसलिए बस मैं एक ही स्किल को यूज कर पाऊंगी। इसके बाद चाइन अपनी स्किल शॉर्ट ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देती है और यहाँ शॉर्ट जितनी भी टूटी हुई थी वो पूरी माना से कवर हो जाती है। इसके बाद चाइन बीरो के ऊपर अटैक करती है और चाइन का अटैक लैंड भी हो जाता है। ये देख के संग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ हमें राइटर ये बताता है कि कुछ मूवमेंट के लिए बीरो के माइंड में एक पुराना कमांड आ जाता है जो उसे क्वीन ने दिया था उसे पैदा करने के टाइम में, इसलिए इसे कोई भी नहीं रोक सकता इस कमांड को फिर से याद करने के लिए। ये इसकी इंस्टिंक्ट है। आगे हम ये देखते कि बीरो को एन क्वीन की कमांड सुनाई देती है जहाँ वो ये बोलती है कि सबको मार दो और ये वुमेन मेरी दुश्मन है। ये सुनने के बाद बीरो पूरी ताकत से चाइन के ऊपर अटैक करता है एंड इस जगह में संग बीरो को चिल्ला के रोकने के लिए कहता है और यहाँ चाइन डर के मारे आँख को बंद कर लेती है।
आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि संग ने बीरू को हाथ पकड़ लिया होता है और यहाँ संग ये कहता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला था। ये सुन के बीरू एकदम मासूम सा फेस बना लेता है। इसके बाद संग चाइन से ये पूछता है कि तुम ठीक हो ना। चाइन कहती है कि मैं ठीक हूँ और यहाँ बीरू पूरी तरह से पीछे चल जाता है और कांपते हुए ये कहता है कि प्लीज मेरे किंग मुझ में दया दिखाइए और मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन के संग फेस बना लेता है और यहाँ चाइन से ये पूछता है कि तुम अपने आप को इतना हार्ड क्यों पुश कर रही हो और तुम्हें इतने आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ हम ये देखते कि चाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और यहाँ संग ये भी कहता है कि ये बस एक टेस्ट था, वो भी एक नेमलेस गिल्ड का, और आप जैसे हंटरों को इस चीज के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ये चीज इसके लायक नहीं है। इसके बाद संग फिर से चाइन से ये पूछता है कि तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतने आगे तक क्यों जा रही हो, लेकिन अभी भी यहाँ चाइन कुछ भी नहीं बोलती है। ये देख के संग कहता है कि तुम फिर से मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली, और यहाँ संग मन ही मन कहता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद संग चाइन को ये कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। ये सुनने के बाद चाइन तुरंत ही ये कहती है कि क्या, लेकिन ये सुनने के बाद संग मन ही मन कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्या चाहती है। लेकिन तभी चाइन यहाँ ये कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, और इस जगह में चाइन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है ये बोल के। और उसके बाद हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर की बिल्डिंग में ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि माइकल और मिस सेना डायरेक्टर ब्रेनन से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि वो संजिन वो को बना नहीं पाए। ब्रेनन इनसे ये कहता है कि मैंने तुम लोगों को माफी मांगने के लिए इस जगह में नहीं बुलाया है, मुझे बस ये बताओ कि उस जगह में क्या हुआ था। माइकल यहाँ बताता है कि मिस सेना के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से संजिन वो एक किंग में से एक है। ये सुन के ब्रेनन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मिस सेना आप ये बोल रही है कि संजिन वो के पास नेशनल लेवल हंटर तक की पावर है। मिस्टर सेना ये कहती है कि मुझे ऐसे ही लगता है और आपको मैं ये चीज एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो यहाँ जितने भी अवेकन बीइंग्स हैं उन्हें उनकी पावर एक ऐसी जगह से मिलती है जिसका नाम है अदर साइड, और मैं इन दोनों के कनेक्शन को सेंस कर सकती हूँ। एंड कभी कभी दूसरे साइड से फोर्स इतना इंटेंस होता है जिसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट आने लगती है। मैं उन जैसे लोगों को किंग के रूप में बताती हूँ। इसके बाद मिस सेना कांपते हुए ये कहती है कि संजन वू के केस में ऐसा नहीं था, मैंने उसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं देखा था, और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसके अंदर जितनी भी डार्कनेस थी वो मेरे अंदर आने लगी थी और वो खुद एक डार्कनेस था। ब्रेनर मनी मन कहता है कि उसके अंदर डार्कनेस थी। इसके बाद ब्रेनर मिस सेनर को ये कहता है कि आप ये बोल रही हो कि संजन वो एक इवल बीइंग है, लेकिन यहाँ मिस सेनर ये बताती है कि मैं ये नहीं बता रही हूँ कि वो बुरा है कि अच्छा है, मैं बस ये बता रही हूँ कि उसकी पावर कहाँ से आती है। संजन वो अपनी पावर को किसी भी प्लेस से नहीं लेता है, उसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं है पावर को लेने के, वो खुद की स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, तो इसलिए जो कनेक्शन की लिमिट है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब ये है, लेकिन यहाँ माइकल बात काटते हुए ये कहता है कि उसकी पावर का कोई भी लिमिट नहीं है। मिस सेनर हाँ में सर हिलाती है। ब्रेनल जाते हुए मिस सेनर को ये कहता है कि मिस सेनर आपकी टाइम के लिए थैंक यू। माइकल कहता है कि मिस्टर ब्रेनर आप कहाँ जा रहे हो। ब्रेनर कहता है कि मैं बेसमेंट के लेवल 24 में जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। आगे हम ये देखते कि ये दोनों लिफ्ट में होते हैं एंड इस जगह में ब्रेनर ये कहता है कि हम लोग मिस सेनर की एबिलिटी का यूज करके संजन वो को रिक्रूट नहीं कर पाए, तो इसलिए हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और माइकल तुम्हें पहला एसरिंग गेट याद है? माइकल कहता है कि मुझे वो याद है, मैं उस चीज को कभी भी भूल नहीं सकता, वो आज तक का सबसे खतरनाक डंजन ब्रेक था, उसकी वजह से वेस्ट कोस्ट का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसी वजह से अमेरिका ने वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को रिक्रूट किया, उन सबको एक अच्छा ऑफर देके, लेकिन उस रेड में बस 5 ही हंटर सर्वाइव कर पाए थे और उन लोगों को नेशनल लेवल का अधिकार दिया गया था, और उसके बाद से ही नेशनल लेवल हंटर टाइटल का जन्म हुआ था। एंड जो ड्रैगन कामिस था उसे ना बुझने वाली आग के नाम से भी जाना जाता था, वो इकलौता एक ऐसा मैजिक बीस्ट था जिसने 1000 टॉप रैंक हंटर को मार गिराया। आगे हम ये देखते कि ये दोनों बेसमेंट के लेवल 24 में पहुंच जाते हैं। ब्रेनल कहता है कि तुम्हें ये विश्वास होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हमें उस फाइट की वजह से एक अच्छी चीज मिल गई थी। माइकल कहता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेनर कहता है कि तुम इस चीज को खुद ही देख लो। यहाँ माइकल इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और ब्रेनर ये भी बताता है कि ये जो रूइन स्टोन है वो कमिस की बॉडी के अंदर मिला था और जो कमिस की रेट थी उसे 8 साल हो चुके हैं एंड अभी तक हमने नेशनल लेवल मेज टाइप हंटर नहीं देखा था, तो इसलिए ये रूइन स्टोन अपने राइटफुल ओनर का वेट करिए इस बेसमेंट के अंदर।